जब इंसान के गुनाह फटते हैं तो तबाही हर तरफ फैल जाती है। इसी तरह उस रात को भी गुनाह फट चुके थे। गांव में एक खौफनाक सन्नाटा था। हर तरफ हो का आलम था। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, दरवाजे बंद थे, मगर खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्नात का कहर उस गांव पर टूट चुका था। अंधेरे में छुपे साएं, सरगोशियां और तेज चलती हवाएं एक कयामत का मंजर पेश कर रही थीं। ये वही गांव था जिसने परसरार जोगी सांपों वाले बाबा के साथ वो नाजिबा हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी काले धब्बों वाली अंधी लड़की से गंदी हरकत की और अब वही जुल्म उनके अपने सिरों पर अजाब बनकर नाजिल हो चुका था। लेकिन यह अजाब से भी बढ़कर था। जो भी बाहर निकलता बस एक चीख सुनाई देती और वो गायब हो जाता। गांव में दहशत की एक लहर दौड़ चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चौधरी की हवेली के बड़े दरवाजे पर परसरार निशान नुमायां थे। अंदर चौधरी खुद भी कांप रहा था। उसका गरूर और तकब्बुर सब रेत की दीवार की तरह गिर चुका था। अचानक पीछे से एक साया उभरा। जैसे ही वो कुछ समझने की कोशिश करता, एक जोरदार झटके के साथ कोई नादिदा ताकत उसकी गर्दन जकड़ लेती है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यह सिर्फ आगाज था, लेकिन सबसे बड़ा वार अभी बाकी था। जंगल के अंदर एक और बुजुर्ग हाथ में लकड़ी लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक अलग चमक थी। जैसे ही वो कुछ पढ़ने लगे, उनके पीछे एक भयानक काला साया उभरा। वो लम्हा खौफनाक था, क्योंकि अब जिन्नात ने सिर्फ आम इंसानों से बदला लेने का फैसला नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों को भी चैलेंज कर दिया था। शाह जिन्नात कहने लगे, ऐ सफेद दाढ़ी वाले, अभी देख हम करते क्या हैं। अभी हमारी ताकत किसी ने नहीं देखी। जिन्नात वो हरकत करने लगे जिसने पूरे गांव को लर्जा कर रख दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को एक ऐसा निशान बना दिया जो कोई मिटा नहीं सकता था। क्या ये बुजुर्ग गांव को बचा सकेंगे, या फिर आज हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होगी? ये वाकया है उस बस्ती का जिसका नाम सानगढ़ था। आज भी उस बस्ती में इस खौफनाक निशान को हमेशा याद रखा जाता है। आज भी उस बस्ती में जाएं तो जिन्नात के निशान मिलते हैं, और वो वाकया आज हर कोई सुनाते हुए रोने लग जाता है। लोगों के दिल खौफ से फटने लगते हैं। इस गांव में बाबा जोगी सावन पीर रहता था। वो था तो एक सादा इंसान, लेकिन कोई उसके अंदर की खासियत नहीं जानता था। गांव बहुत खूबसूरत था। वहां अल्लाह की हर नेमत थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, और लोग खेती बाड़ी किया करते थे। गांव के लोगों में बहुत मोहब्बत थी। वहां अमीर भी थे, गरीब भी थे, लेकिन किसी को कोई कमतर नहीं समझता था। चाहे कोई गरीब था, चाहे कोई अमीर, हर कोई अपनी जिंदगी में मग्न था। लेकिन एक तरफ लोगों का ध्यान उस घर की तरफ रहता था। सानगढ़ में वो एक ही घर था जो लोगों को एक अजीब ही अक्स देता। वो घर बाबा जोगी सावन पीर का था, जिनका मामूल था कि वो सांप पकड़ते और उनकी मदारी लगाते। वो घर में सिर्फ अकेले ही रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कि अंधी और बाहरी थी। गांव वाले जानते थे कि उनकी बेटी अंधी है और बहरी भी है। बाबा जोगी सावन पीर का यही मामूल था कि वह हर रोज बहुत सारे इलाकों में जाते और सांप पकड़कर मदारी दिखाते थे, जिस वजह से उनके घर का गुजारा होता रहता था। लेकिन एक बात यह थी कि गांव वालों को वह अच्छे नहीं लगते थे। गांव वाले उनसे चिढ़ते रहते थे। कुछ गांव वाले उनकी मदारी देखकर खुश होते, तो कुछ अपने ही दिमाग में अजीब अजीब ख्याल बनाते रहते कि यह बहुत बुरा है, इस पर काला साया है, इसकी बेटी इस साये की वजह से अंधी हो चुकी है, बाहरी हो चुकी है। बाबा जोगी सावन पीर की बेटी पर एक सबूत वाजह हो चुका था। इसकी रंगत अजीब थी, मतलब इसके चेहरे पर तरह तरह के निशान थे, लेकिन वह कुदरती तौर पर थे। लेकिन लोग इसको गलत ही समझते थे। लोगों ने कहा था कि बाबा जोगी सावन पीर, तुम्हारी बेटी गांव में नहीं आनी चाहिए, न जाने यह नहूसत फैलाएगी। इसीलिए बाबा जोगी सावन पीर ने अपनी बेटी को घर में ही रखा हुआ था। लेकिन वह बेचारे रोजी रोटी की खातिर अपना काम तो नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि यही उनकी रोजी का जरिया था। उनकी बेटी घर में रहती और चरखा काटती रहती। लोग फिर हैरान होते कि वह देखो, जोगी सावन पीर की बेटी अंधी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और चरखा भी काटती रहती है। कुछ तो दाल में काला जरूर है। एक दिन गांव के लोगों ने कहा कि आज हम बाबा जोगी सावन पीर से इसके मुतालिक पूछेंगे। क्या आपकी बेटी न देख सकती है, न सुन सकती है और न बोल सकती है?
तो फिर वह कैसे चरखा काटती है। गांव के लोग इकट्ठे होकर बाबा जोगी सावन पीर के घर आए और कहने लगे, बाबा जी, आज हम आपसे एक जरूरी बात पूछने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी बेटी न देख सकती है, न बोल सकती है और न उसे कुछ सुनाई देता है, तो वह यह चरखा कैसे चलाती है? सावन पीर हंसने लगा और कहने लगा, गांव वालों, छोड़ दो मेरी बेटी की जान। वह बेचारी घर में रहती है, खेलती रहती है। तुम लोगों को मसाला है, उसे घर में भी नहीं रहने देते। गांव में आने को तो तुम लोगों ने मना किया है, तो वह घर में जो करे उसकी मर्जी। गांव वाले वापस आ गए। गांव में आकर वे कहने लगे, देखा तुम लोगों ने, हम कहते थे कि जोगी के अंदर कुछ न कुछ है। वह इस गांव में जरूर कोई बुरा करेगा। वह परासरार है। एक औरत आई और कहने लगी, बस करो, इस गरीब के पीछे मत पड़ो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। वह सांप पकड़ता है, उनकी मदारी दिखाता है। तुम लोगों को क्या है इससे? कभी इसने किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं। वह अपनी जिंदगी में मगन है। अरे बस करो, उसे नेक मत समझो। हमने कभी उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। अरे तुम क्या किसी के दिल से वाकिफ हो? अल्लाह ही नियत जानता है। छोड़ो उसे अपने हाल से। इस बूढ़ी औरत की बातें लोगों के दिल पर काफी असर कर चुकी थीं। लोगों ने कहा कि हम गलत कर रहे हैं इस बुजुर्ग के साथ। उन्होंने फैसला किया कि वे आज के बाद बाबा जोगी सावन पीर की इज्जत करेंगे। ऐसा ही हुआ। लोग अब उनकी काफी इज्जत करने लगे थे। उनकी बेटी को भी इज्जत देते और उसकी मदद करते। अब बाबा जोगी सावन पीर खुश हो गए थे, क्योंकि दूसरे इलाकों में जाने के बजाय वे अपने गांव में ही मदारी दिखाने लगे थे, क्योंकि पहले गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। बूढ़ी औरत के समझाने पर गांव के लोग उनसे मोहब्बत करने लगे थे, दिल से गलत ख्याल निकाल दिए थे। अब वे गांव में ही मदारी दिखाते और गांव वाले उन्हें मोहब्बत से बहुत सारे पैसे देते थे। एक दिन हुआ यूं कि बाबा जोगी सावन पीर जंगल में गए सांप पकड़ने के लिए, क्योंकि यह उनका मामूल था। वे जैसे ही सांप पकड़ रहे थे, अचानक किसी की घर्राने की आवाज उनको सुनाई दी। उन्होंने जब झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वह एक भेड़िया था जिसके पांव पर कांटा चुभा था। बाबा सावन पीर डरने वाले नहीं थे। वे उसके पास गए और उसके पंजे से कांटा निकाल दिया। लेकिन यह क्या, जब बाबा जोगी सावन पीर घर आने लगे तो वह भेड़िया उनके पीछे चलने लगा। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, वह उनके पीछे आना चाहता था। वे मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, ऐ जंगली बादशाह, क्या है तुम्हें मुझसे? मैंने तेरी मदद की और तुम मुझे ही काटने आ रहे हो? लेकिन उसकी नजरों में मोहब्बत थी। वह उनको देखे जा रहा था। उसका जी चाहता था कि वह भी उनके साथ जाए। बाबा जी सावन पीर बहुत नरम दिल के थे। वे उस भेड़िए के पास जाते हैं और उससे प्यार करते हैं तो भेड़िया भी पूंछ हिलाने लगता है। वे समझ चुके थे कि वह उनके साथ जाना चाहता है और इस जंगल में उसका अपना कोई नहीं है। वे इस काले भेड़िए को लेकर गांव की तरफ आ चुके थे। गांव के लोगों ने जब देखा कि बाबा जोगी सावन पीर आज सांपों के साथ साथ जंगल से एक काला भेड़िया भी लेकर आ रहे हैं, तो वो डर गए। कहने लगे, वो देखो, सावन पीर के काम देखो, आज जंगल से ये क्या बला लेकर आ रहा है। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जैसे ही वो करीब लाए तो कहने लगे, अरे बाबा जोगी सावन पीर, ये तुम काला भेड़िया क्यों लेकर आए हो? ये गांव वालों को काट डालेगा। वो मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, जब इसने मुझे कुछ नहीं कहा तो तुम लोगों को क्या कहेगा? मैंने इसकी मदद की और ये जंगली जानवर मेरे साथ चला आया है। गांव वालों के दिल में अब बाबा जोगी सावन पीर के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वो कहने लगे, पागल हो गया है ये बूढ़ा, भेड़िया रख रहा है घर में, और कोई चीज मिली नहीं। बिल्ली या कुत्ता पाल लेते, लेकिन ये खूंखार जानवर, इसे मत पालो। लेकिन बाबा जोगी सावन पीर घर चले गए। घर जाकर देखा तो उनकी बेटी चरखा काट रही थी, क्योंकि वो लगातार यही काम करती रहती थी। देखने वालों को वो एक रहस्यमयी लड़की लगती थी, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब उनके घर में जहां 2 लोग थे, अब तीसरा भेड़िया भी उनके घर का हिस्सा था। जोगी सावन पीर इस भेड़िए का बहुत ख्याल रखते और उसे घर में बंद करके रखते, ताकि गांव में न चला जाए और किसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वो भेड़िया भी बहुत सहमा सहमा रहता था। लगता नहीं था कि कोई जंगली जानवर है। एक दिन बाबा जोगी सावन पीर अपनी बेटी से ऊंची आवाज में कहते हैं, बेटी, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझे एक जानवर दिया है, ये तुम्हारे पास रहेगा। वो भेड़िया भी बहुत वफादार था, हर वक्त उनके आसपास ही रहता था। एक दिन बाबा जोगी सावन पीर गांव में मदारी दिखाने गए। गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे।
वो उनके सांपों की मदारी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बाबा जोगी सावन पीर बीन बजाए जा रहे थे और सांप नाच रहे थे। वहीं पर एक हसीन लड़की आई। जब उसने बाबा जोगी सावन पीर को सांपों की मदारी लगाते देखा तो कहने लगी, ऐ बुजुर्ग, आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और ये सांप कितने खूबसूरत हैं। गांव वाले कहने लगे, ये बाबा जोगी सावन पीर हैं। जंगल के पास इनकी एक झोंपड़ी है और ये उसमें रहते हैं। इनकी एक बेटी है, वो अंधी है, और ये मदारी दिखाकर ही अपना घर चलाते हैं। वो लड़की बहुत रहम दिल थी। कहने लगी, बाबा, मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं गांव के चौधरी की बेटी हूँ। उसने बाबा जोगी सावन पीर को बहुत सारे पैसे दिए। बाबा बहुत खुश हुए और उसे दुआएं देने लगे। बेटी, अल्लाह तुम्हें हंसता बसता रखे। वो लड़की सच में बहुत नरम दिल थी। उसके दिल में ख्याल जाग उठा। कहने लगी, बाबा, मैं आपके घर आना चाहती हूँ और आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। बाबा जोगी सावन पीर कहने लगे, बेटी, मुझे पता है लोग मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम तो करते हैं, लेकिन जब वो मेरी बेटी को देखते हैं तो मुझसे नफरत करने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे लिए नफरत बन जाए। इसीलिए बेटी, तुम मत आओ। लेकिन लड़की कहने लगी, मैं ऐसी नहीं हूं बाबा जो आप समझ रहे हैं। भला मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? इस तरह वो लड़की बाबा जोगी सावन पीर के साथ उनके घर आ गई। वो चौधरी की बेटी थी। जब उसने झोंपड़ी में कदम रखा तो देखा कि बाबा जोगी सावन पीर की बेटी सच में बदसूरत थी। जिस्म पर काले निशान थे और वो चरखा काट रही थी। हुलिये से वो वाकई रहस्यमयी लगती थी, लेकिन उसकी हालत ही ऐसी थी। पास ही एक काला भेड़िया बैठा था। लड़की देखकर डर गई। कहने लगी, बाबा, ये भेड़िया मुझे काटेगा तो नहीं? बुजुर्ग हंसने लगे। कहने लगे, नहीं बेटी, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो लड़की बहुत नरम मिजाज थी। बाबा जोगी सावन पीर की बेटी को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसे प्यार करने लगी। ऐ मेरी बहन, तुम गमजदा मत हो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। बाबा जोगी सावन पीर ये देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर चौधरी की बेटी इतनी रहमदिल कैसे हो सकती है। वो रोते हुए आए और कहने लगे, बेटी, मत करो ऐसा। पूरा गांव मेरी बेटी को न जाने क्या क्या समझता है। लोग मुझसे भी नफरत करते हैं। अगर तुम्हारे बाप को पता चला तो वो तुम्हें जरूर मारेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हारी ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि तुमने हमारी मदद की। तुम जा सकती हो। वो लड़की कहने लगी, बाबा जोगी, मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। इस तरह चौधरी की बेटी, जिसका नाम नायाब था, अब बाबा जोगी सावन पीर की बेटी के साथ खेलने उनके घर आया करती थी। मामला तब तक तो ठीक था जब तक चौधरी को इस बारे में पता नहीं चला था। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि चौधरी की बेटी नायाब हर रोज जोगी के घर जा रही है और उसकी अंधी बेटी से खेल रही है, जिसे वो मनहूस समझते थे, तो वो कहने लगे, अरे देखो तो सही, लड़की कितनी पागल हो गई है। इस अंधी और खौफनाक लड़की के साथ खेलती है। गांव वालों ने फैसला कर लिया कि उन्हें चौधरी को बताना होगा। जल्दी जाओ, चौधरी को बताओ, कहीं उसकी बेटी पर भी कोई साया ना हो जाए। न जाने ये लड़की कितनी रहस्यमयी है, अंधी है और फिर भी चरखा काटती रहती है। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव वाले दौड़ पड़े और अब चौधरी को बताने वाले थे। हाँ चौधरी साहब, आपकी बेटी नायाब उस जोगी सावन पीर के घर जाती है और हर रोज उसकी बेटी से खेलती है। आपको तो इसके बारे में खूब पता है, बताने की जरूरत नहीं। चौधरी गुस्से से लाल हुआ। वैसे भी चौधरी एक सख्त मिजाज और घमंडी इंसान था। गुस्से से फट पड़ा, अरे मेरी बेटी की इतनी मजाल, उसने मुझे बताया तक नहीं और उस प्रासर व्यक्ति के घर चली गई। जैसे ही नायाब बाबा जोगी के घर से होकर आई तो आगे से देखा कि उसका बाप गुस्से से लाल है। आते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। मेरे पूछे बिना तुम उसके घर क्यों गई? तुम जानती हो उसके बारे में पूरा गांव डरता है, हर कोई उससे नफरत करता है, और तुम उसके साथ खेलने चली गई। नायाब रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। वह सोचती रही कि ना जाने लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि उसे अब तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई थी जो लोगों के गुमान में थी। वह तो एक आम इंसान था और पैदाइशी उसकी बेटी ऐसी थी। लोगों की नफरत ही उनको इस मकाम तक लाई थी। लेकिन नायाब भी बाज नहीं आ रही थी। वह हर बार उसके घर जाती,
चौधरी अब तंग आ चुका था। लोग कहने लगे, चौधरी साहब, आप अपनी बेटी की किस्मत खराब करेंगे। चौधरी ने जब देखा कि बेटी उसके काबू से बाहर हो चुकी है और फिर भी उसके घर जाती है, तो उसने कहा, मैं आज जोगी सावन पीर से खुद बात करूंगा। शाम को वह उसके घर जाता है और कहता है, बूढ़े शख्स, संभल जाओ, मेरी बेटी को अपने घर मत बुलाया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी की गंदी नहूसत का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। बाबा जोगी सावन पीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वे बच्चियां हैं। अगर मेरी बेटी के पास आ जाती है तो इसमें बुराई क्या है? वह अपनी मर्जी से आई थी। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन नायाब रुकने वाली नहीं थी। वह हर एक को पीछे रखकर उसके घर आती रही। यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। एक दिन चौधरी का एक नौकर कहने लगा, चौधरी साहब, मेरे पास एक हल है। इस जोगी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाएं। इस गांव से यह नहूसत हमेशा के लिए जाए और इसकी बेटी भी। चौधरी कहने लगा, हाँ, कोई हल बताओ मुझे। मैं भी चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो यह गंदगी इस गांव से दूर चली जाए और दोबारा इसका साया भी इस गांव में न पड़े। चौधरी कुछ लोगों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाता है। एक रात जब बाबा जोगी सावन पीर अपने घर नहीं थे, क्योंकि वह भी उनके मंसूबे का हिस्सा था, घर बिल्कुल अकेला था। उनका भेड़िया उनकी बेटी के पास बैठा था। रात हो चुकी थी। मंसूबे के मुताबिक लोग उनके घर घुसे और वह हरकत की जो खुदा किसी को न दिखाए। जब सुबह हुई तो बाबा जोगी सावन पीर घर आ चुके थे, क्योंकि वह काम के सिलसिले में सफर पर गए थे। घर आए तो घर में कोई नहीं था। उनकी बेटी भी मौजूद नहीं थी और भेड़िया भी। लेकिन एक निशानी थी जिसने उनके दिल को लरझा कर रख दिया। उनकी बेटी का चरखा टूट चुका था। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और पूरे आंगन में बिखरे पड़े थे। ये देखते ही उनके पैरों तले जमीन निकल गई और कहने लगे, ए मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो तुम? लेकिन वह पूरे घर में देखते हैं, उनकी बेटी का कहीं नाम और निशान नहीं मिलता और वह भेड़िया भी नहीं होता। गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। रोने धोने का क्या फायदा? मना किया था ना कि वह जंगली जानवर मत पालो। ये सब उसी ने किया है। हमने आवाजें सुनी हैं। डर की वजह से हम भी नहीं आ सकते थे तुम्हारे घर। वही तुम्हारी बेटी को खा गया है। तुम तो बन लो बड़े सखी सरवर। देखा, नादान की दोस्ती भारी पड़ती है और तुमने समझा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। बाबा जोगी सावन पीर लोगों की बातों को नहीं समझ रहे थे। कहने लगे, वह भेड़िया है, यह गद्दारी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लोग कहने लगे, तुम बहुत ढीठ इंसान हो। इतना जुल्म होने के बाद भी तुम मानने पर तैयार नहीं हो। तुम्हारी बेटी को वह खा गया है। यह कहकर गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन बाबा जोगी सावन पीर रोने लगे और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वह रोने लगे। उनको बहुत दुख हो रहा था। इस दौरान उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वह पूरी रात रोते रहे। वह अब अपने घर से नहीं निकलते थे। कुछ दिन ही हुए थे कि उनका यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खा चुका था और वह इस दुनिया ए फानी से कूच कर गए। उनकी मौत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ चौधरी ऐसा नहीं था, बल्कि इस गांव के लोग भी पत्थर दिल थे। लेकिन नायाब अपने कमरे में बंद हो चुकी थी और रोए जा रही थी। उसकी माँ कहने लगी, बिटिया रानी, मत रो। अम्मी, आपको पता चला, बाबा जोगी सावन पीर मर चुके हैं और उनकी बेटी और उनका भेड़िया भी मर चुका है। ना जाने वे तो गायब ही हो गए। इसी दौरान चौधरी आया। कहने लगा, बिटिया रानी, मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारा जोगी सावन पीर मर चुका है। मना किया था उसे कि वह भेड़िया मत पालो। अब्बा, उनका भेड़िया ऐसा नहीं था। मैं उनके घर जाती तो वह मेरे साथ भी खेलता था। भला वह ऐसे कैसे कर सकता है? बस करो लड़की, अब यह तज़किरा खत्म करो और अब मैं तुम्हारी जुबान पर दोबारा उनका नाम मत सुनूं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। गांव नहीं जानता था कि एक रात उनकी जिंदगी में ऐसी आएगी जो इस गांव को तहस नहस कर देगी। आखिर वह रात आ चुकी थी जहां हर तरफ खामोशी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव का रुख ही पलट दिया। गांव में हर तरफ हंगामा मच गया। जो भी आईना देखता तो उसे अपने पीछे एक साया नजर आता। लोग घरों से बाहर आ चुके थे और जब लोग घरों से बाहर आ गए तो उनके घरों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, हंसने की आवाजें। सब लोग बेघर होकर गली में बैठे थे और डर के मारे कांप रहे थे। चौधरी भी डर रहा था और कमरे में दुबक कर छुपा हुआ था। एक खौफनाक साया पीछे से उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है।
वह शाह जिन्नात थे जो गांव में आ चुके थे। उनके करतूतों के सबब हर तरफ हंगामा मच गया। चौधरी के टांगें कांपने लगीं और उस जिन्नात ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लोगों को जब भयानक आवाजें सुनाई दी तो लोग डर के मारे रोने लगे। उनकी मदद को इस दौरान कोई नहीं आ रहा था। फिर एक आवाज आई जिसने हर किसी को सुन्न कर दिया। कोई है जो हमारा मुकाबला करेगा? हिम्मत है तो हमसे टकरा लो। इस दौरान चौधरी, जो उठने के काबिल भी नहीं बचा था, उसके मुंह में जुबान तो थी लेकिन अल्फाज नहीं थे। नायाब भी रोए जा रही थी। हर तरफ खौफ ही खौफ था। कुछ लम्हे बाद ऐसी मखलूक आई जिसने लोगों के दिल को खौफ से फाड़ दिया। वे जिन्नात थे। लश्कर दर लश्कर इस गांव में उतर रहे थे और गांव वालों से बात कर रहे थे। हमसे मुकाबला करो, हम तुम लोगों को चैन नहीं लेने देंगे। देखते ही देखते ना जाने उन्होंने तबाही शुरू कर दी। सुबह हो चुकी थी। लोगों के दिल डरे हुए थे। लोग अभी भी गली में मौजूद थे, लेकिन अब गांव में खामोशी थी। नायाब कहने लगी, देखा तुम लोगों ने, ये तुम लोगों के जुल्म का नतीजा है। जब तक वो बूढ़ा शख्स इस गांव में था तब तक कोई मुसीबत नहीं आई थी। न जाने उसके साथ क्या हुआ, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं जान चुकी हूं कि ये तुम लोगों के करतूतों के बाइस ये अजाब आया है। जिन्नात वरना यहाँ कैसे आ सकते थे, और वो भी हमसे मुकाबला करने के लिए। भला हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या करोगे अब तुम लोग? अपनी जिंदगियों को कैसे बचाओगे? अपने बच्चों को कैसे बचाओगे इनसे? ये सबको खा जाएंगे, तबाह कर देंगे पूरे गांव को। अब्बा, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? करो अब इनका मुकाबला। चौधरी कांपते हुए बोलने लगा, बस करो, तुम मेरी बेटी हो और मुझे ही बातें सुनाए जा रही हो। लगता है वो जिन्नात चले गए। ये रात एक ख्वाब की तरह थी। भूल जाओ इसे और अपनी जिंदगियों में मगन हो जाओ। लेकिन उसका दिल इतना पत्थर का था कि इतनी ज्यादा भीषण खौफ के बाद भी उसका दिल नहीं बदला था। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक ऐसा कहर टूटेगा जो उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, किसान जब खेतों में हल चला रहे थे तो जमीन से आवाजें आने लगीं। वो हर चीज वहां छोड़कर भागे और गांव में आ चुके थे। औरतें जब आईना देखती तो उनमें साए नजर आने लगते थे। घरों में अजीब अजीब बदबू आने लगी थी। पूरे गांव में बदबू ही बदबू थी। लोगों ने गौर किया कि बाबा जोगी सावन पीर के घर से रोने की आवाज आ रही थी। नायाब कहने लगी, लगता है बाबा जोगी सावन पीर की बेटी वापस आ चुकी है। वो दौड़ती हुई उस घर की तरफ गई, लेकिन जो मंजर उसने देखा उसे देखकर वहीं कांप उठी, क्योंकि उसके सामने जिन्नात बैठे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। नायाब को उन्होंने देख लिया और कहने लगे, लड़की, अब ये गांव नहीं बचेगा। यहां सिर्फ हमारा राज चलेगा। हर एक चीज को हम तबाह कर देंगे। कोई है हमसे मुकाबला करने वाला? आज रात तुम लोगों की आखिरी रात होगी। नायाब जब ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखती है और अपने कानों से सुनती है तो वो भागती है। भागते हुए वो सीधा उस जगह पर आ चुकी थी जहां पूरा गांव डर के बैठा था। हर किसी के चेहरे पर नहुसत और खौफ था, और अब वो चौधरी भी जान चुका था कि उसके करतूतों का सिला उसे मिलने वाला है। क्या हुआ है लड़की, क्यों भागती हुई आ रही हो? सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ना जाने क्या जुल्म हुआ है इस गांव में, जिसकी वजह से इस मखलूक ने कब्जा कर लिया है। इस दौरान चौधरी रोकर कहने लगा, ये सब उसी बाबा जोगी सावन पीर की वजह से हो रहा है। नायाब कहने लगी, अब्बा, उन्होंने क्या किया? वो तो बेचारे मर गए अपनी बेटी के दुख में। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा तक नहीं चाहा था। वो एक जलील इंसान था। जैसे ही चौधरी ने ये अल्फाज निकाले, वहीं पर एक झिन्न नुमदार हुआ। उसने उसी वक्त चौधरी की गर्दन तोड़ दी और उसे मार दिया। गांव वाले डर चुके थे। उस दिन बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ डर कर मर गए और कुछ को जिन्नात ने मार दिया। चौधरी की बीवी रो रही थी, बेटी, हम भी नहीं बचेंगे। चंद लोग ही रह गए थे। नायाब कहने लगी, अम्मी, हमने कुछ नहीं किया। हमें उस जुर्म की सजा क्यों मिल रही है जो हमने किया ही नहीं? ए शाह जिन्नात, हम लोगों ने क्या गुनाह किया? तुम लोग बेवजह हमें क्यों मार रहे हो? अल्लाह के वास्ते मत मारो हमें। वो हंसने लगा। उसकी हंसी हंसी नहीं बल्कि एक भयानक आवाज थी। इसी तरह हंसता जा रहा था और गांव के लोगों के दिल खौफ से फटते जा रहे थे। वक्त तो दिन का था, लेकिन लग रहा था कि भीषण रात हो चुकी है। हर तरफ डर के मारे
अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह, वो जिन्न बोलने लगा, ये गांव घमंड से भर चुका था। यहाँ इंसानियत नहीं थी। हम तो बरसों से यहीं रहते थे और इसी घर में रहते थे, लेकिन हमने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तुम लोगों ने उस शख्स को तकलीफ दी जो बहुत ही रहमदिल था, जो इंसान तो दूर जानवरों की भी मदद करता था। बाबा जोगी सावन पीर, हम उसी के घर में रहते थे। उसकी बेटी जो मासूम थी, उसने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? उसे नाहक मारा गया और उस रात उसके साथ जो किया गया वो हम देख रहे थे। इसीलिए अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। नायाब रोकर कहने लगी, हमने उसे नहीं मारा, वो तो खुद मरे हैं और उनकी बेटी भी गायब हो चुकी है। जिन्न चीख कर बोला, ए लड़की, खामोश हो जाओ। उस दिन वो गायब नहीं हुई थी। तेरा बाप और उसके साथी, हम बता नहीं सकते उस रात क्या हुआ। वो तो तुम लोगों के हक में दुआ करती थी, लेकिन तुम लोग हद से गुजर गए। अब खुद को बचाओ हमारे जुल्म से। वो गुस्से के साथ दहाड़ने लगे, जैसे कि जमीन भी कांप रही हो। अचानक चौधरी के घर के बड़े दरवाजे पर अजीब अजीब निशान नुमदार हो गए। उस वक्त नायाब जान चुकी थी, अब इस गांव का अंजाम बहुत बुरा होगा कि उसके बाप ने ही बाबा जोगी सावन पीर की बेटी को मारा है और उस भेड़िए को भी। उसका बाप तो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अब गांव के कुछ लोग ही बाकी थे, लेकिन नायाब फिर भी अल्लाह से दुआ किए जा रही थी। धीरे धीरे जिन्नात उनके करीब आते जा रहे थे। कुछ फासला ही बचा था कि दूर से एक आवाज आई, रुक जाओ ऐ शाहे जिन्नात, इनको कुछ मत करना वरना वहीं जलकर राख हो जाओगे। वो एक बुजुर्ग थे जिनके हाथ में लाठी थी, सादा सी पोशाक पहने हुए, सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा। जिन्नात उन्हें देखते ही रुक गए और कहने लगे, ऐ सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, कौन हो तुम? करने दो इनका खात्मा हमको, ये इसी काबिल हैं, हमारे रास्ते में तुम मत आओ। बुजुर्ग कहने लगे, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मत मारो इनको। ऐ बूढ़े शख्स, हमारे रास्ते में मत आओ। ये लोग इस काबिल नहीं कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इनके अंदर इंसानियत नहीं। हमने इनके जुल्म को अपनी आंखों से देखा है, हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? इनके अंदर एहसास नहीं, सिर्फ घमंड छिपा है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बरसों से हम इसी गांव में हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को कुछ नहीं कहा। ये गांव धीरे धीरे जालिम हो गया है। अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने बाबा जोगी सावन पीर की बेटी पर जुल्म किया और बाबा जोगी सावन पीर उसी तकलीफ में मर गए। और वो हमारे लिए भी दुआ करते थे, जो हमारे लिए फायदेमंद थे, लेकिन आज वो इस गांव में नहीं है। बुजुर्ग कहने लगे, मैं जानता हूं कि ये गांव जालिम है, क्योंकि इनके आबा ओ अजदाद भी ऐसे थे और मेरे घर वालों को भी इसी तरह गांव से निकाला गया था। लेकिन मेरे अब्बा कहते थे कि एक वक्त आएगा, ये गांव अपने ही घमंड में तबाह हो जाएगा। लगता है वो वक्त यही है। लेकिन मुझे इतना पता चला है कि जो लोग बचे हैं वो बेगुनाह हैं, उनको तो मत मारो। जिन्नात कहने लगे, नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बेगुनाह हो या गुनहगार। जब बुजुर्ग ने देखा कि जिन्नात बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने गुस्से से इस गांव पर हमला करने लगे थे, तो बुजुर्ग ने उसी दौरान कहा, रुक जाओ। वो दौड़ते हुए उनके पास आए, जो लोग बचे थे। उनमें चौधरी की बीवी, नायाब और गांव के कुछ और गरीब और सादे लोग थे। घमंडी लोग तो अपना अंजाम पा चुके थे, लेकिन ये नेक लोग ही रह गए थे। शायद अल्लाह ने इनके लिए मदद भेजी थी और वो मदद बुजुर्ग की शक्ल में थी। बुजुर्ग ने उसी दौरान कहा, जाओ बेटी, एक बर्तन में पानी लेकर आओ और कुछ लकड़ियां। नायाब दौड़ती हुई गई और डरते डरते एक मटके में पानी लेकर आई और चंद लकड़ियां ले आई। जिन्नात सामने खड़े थे और दूसरी तरफ बुजुर्ग उन लोगों के पास खड़े थे। लोगों के चेहरे पर खौफ था और वो डर रहे थे, हालांकि वो लोग शरीफ थे। जालिम लोग अपना अंजाम पा चुके थे। बुजुर्ग ने लकड़ियों को आग लगाई और सूरह यासीन का विर्द करने लगे। जब उन्होंने सूरह यासीन मुकम्मल की तो पानी पर दम किया और वो पानी उस आग के ऊपर फेंका, तो आग जैसे ही बुझी, जिन्नात उसी दौरान गायब हो गए और एक खौफनाक आवाज के साथ इस गांव से गायब हो गए। लेकिन जमीन में वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया था। लोगों ने जब देखा तो उस गड्ढे में वो सब जालिम लोग थे जिन्होंने इस गांव में जुल्म किया था, और फिर वो गड्ढा खुद ब खुद बंद हो गया। बुजुर्ग ने जब देखा तो रोने लगे और कहने लगे, देख लिया जुल्म करने का अंजाम। लोगों के दिल खौफ से कांप रहे थे। बुजुर्ग लोगों की तरफ देखकर कहने लगे,
गांव पर बरसों से छाया खौफ अचानक खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही अंधेरे का पर्दा हटा, गांव के नेक लोगों ने देखा कि उनके घर, खेत और मवेशी सब तबाह हो चुके थे। ये वही अजाब था जो उन्होंने अपने जुल्म के नतीजे में खुद पर मुसल्लत कर लिया था। बुजुर्ग ने जाते हुए एक बात कही, अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कुदरत खुद बदला लेती है, मगर जब यह बदला आता है तो सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि इस बस्ती का हर फर्द इसकी कीमत चुकाता है, क्योंकि जो जुल्म रोक नहीं सकता वह भी जालिम के साथ शरीक होता है। यह अल्फाज गांव वालों के दिलों में उतर गए। वो सब नादिम हुए और अपने अमाल पर गौर करने लगे। गांव में एक नई रोशनी का आगाज हुआ, वो रोशनी जो सिर्फ नेकी, मोहब्बत और इंसाफ के साए में ही जिंदा रह सकती थी।